प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी पानी की सब्जी, पानी की रोटी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था धनीराम। नाम तो धनीराम था, लेकिन वह स्वभाव से मक्खी चूस था। उसके पास पैसों का अंबार था, लेकिन वह एक फूटी कौड़ी भी खर्च करने में कतराता था। गांव के लोग और बच्चे अक्सर सेठ जी को चिढ़ाते थे। सेठ जी, आपके पास इतना धन है, कभी तो दावत खिलाओ। सेठ जी हमेशा टाल जाते। कभी कहते पेट खराब है, तो कभी कहते आजकल महंगाई बहुत है। एक बार होली का त्योहार आया। गांव के नटखट बच्चों और बड़ों ने ठान लिया कि इस बार सेठ धनीराम से दावत लेकर ही रहेंगे। सब ढोल नगाड़े लेकर सेठ के घर पहुंच गए और नारा लगाने लगे, दावत दो, दावत दो। सेठ जी ने सोचा, अगर मैंने मना किया तो ये लोग मेरी नाक में दम कर देंगे। अगर दावत दी तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। तभी सेठ के दिमाग में एक खुरापाती विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ भाइयों, आज मैं सबको ऐसी दावत खिलाऊंगा जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। आज के मेनू में है पानी की सब्जी और पानी की रोटी। गांव वाले हैरान रह गए। सबने सोचा, शायद यह कोई विदेशी डिश होगी जो बहुत महंगी और स्वादिष्ट होगी। सबके मुंह में पानी आ गया। शाम को पूरा गांव सेठ के आंगन में बैठ गया। सेठ धनीराम अंदर से बड़े बड़े पतीले लेकर आया। उसने सबके सामने बड़ी शान से पत्थर लगाए। फिर उसने एक पतीले से गर्म पानी निकाला और सबकी कटोरी में डाल दिया। बोला, लीजिए, यह है पानी की तरी वाली सब्जी। इसमें ना मसाले का खर्चा, ना तेल की चिकनाई, एकदम शुद्ध। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर सेठ ने दूसरे पतीले से बर्फ के ठंडे पानी को एक प्लेट में फैला दिया और बोला, और यह लीजिए, पानी की पतली रोटी। इसे सब्जी गरम पानी के साथ मिलाकर खाइए, बड़ा आनंद आएगा। गांव वालों को समझ में आ गया कि कंजूस सेठ ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गांव के मुखिया, जो बहुत समझदार थे, ने सबको शांत रहने का इशारा किया। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, वाह सेठ जी वाह, क्या दावत दी थी, पेट भर गया। ऐसी दावत के बदले हम आपको ऐसा इनाम देंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। सेठ धनीराम इनाम की बात सुनकर खुश हो गया। उसने हाथ फैला दिए। मुखिया जी ने अपनी जेब से सिक्कों से भरी एक थैली निकाली। सेठ जी की आंखों में चमक आ गई। मुखिया जी ने थैली को सेठ के कान के पास ले जाकर जोर जोर से छन छन हिलाया। सिक्कों की खनक सुनकर सेठ बोला, लाइए, यह थैली मुझे दे दीजिए। मुखिया जी ने थैली वापस अपनी जेब में रख ली और बोले, अरे नहीं सेठ जी, जैसे हमने आपकी पानी की रोटी और पानी की सब्जी का स्वाद बिना खाए ही ले लिया, वैसे ही आप भी हमारे पैसों की खनक का आनंद बिना छुए ही लीजिए, हिसाब बराबर। सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और वाह वाह करने लगे। सेठ धनीराम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि दुनिया में उससे भी बड़े चतुर लोग पड़े हैं। उस दिन के बाद सेठ ने कभी किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं की। तो कहानी से सीख हमें क्या मिलती है? जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, या फिर कंजूसी और चालाकी का फल कभी-कभी भारी पड़ जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी होगी।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।